नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। एक घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज के पार सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दूसरा क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुकरचकिया। इसकी व्याख्या अभी हम लोग देखे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत एक आला की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह शुजा से प्राप्त किया था उन्होंने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहेनूर हीरा भेंट की। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, जिसमें उनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। 7 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलीप सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए तथा ऑप्शन डी, एच.एम. इलियट, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदर अली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 ईस्वी तक चला, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर अली ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदर अली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर आयरकुट ने। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्ट नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर है ए, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पोलीलूर के युद्ध में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी तक चला था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने
तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर लिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 में सुमेल करना है। चलिए करते हैं इसका सुमेल। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुआ था। सालावई की संधि जो 1782 में तथा मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद का द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालावई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई थी, तथा मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच जो हुआ था के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सरधना में। बेगम समरू ने 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है ये सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी नंबर है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये तीनों सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत है इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां को है। 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन को चुनना है। पहला कथन है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये भी गलत है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 3 नंबर कथन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये सही है, कथन 3 सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों को तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध विराम हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। हमारा अगला टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।